हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी जानते हैं कि किसी एग्ज़ाम में जाने से पहले और उस एग्ज़ाम को देने से पहले उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों को जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर को ही देखेंगे और देखेंगे कि इससे संबंधित सवाल हम कैसे बना सकते हैं। तो यह पेपर एसएससी जीडी का जो है वो 2019 का पेपर है। 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है, 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का, और आपका डेट था 1 मार्च 2019। तो 1 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का आपका यह पेपर है, जो कि आपका 2019 1 मार्च को ये सब सवाल पूछे गए थे। तो इन सब सवालों को अगर आप जान लेते हैं तो आप कहाँ पे चूक रहे हैं और आपको कहाँ पे और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे मेहनत करेंगे और आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर्स। तो हमारा जो पहला सवाल दिया गया है वह सवाल इस प्रकार है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। व्योम, तो व्योम का विलोम क्या होता है, यहाँ पे हमें चुनने हैं। तो व्योम का विलोम राजा होता है, आकाश होता है, धरा होता है या पक्षी होता है। देखिए, विलोम शब्द आप तभी चुन सकते हैं जब आपको पता हो कि अर्थ में व्योम का अर्थ क्या होता है। तो आप जानते हैं कि व्योम हम बोलते हैं आकाश को, नभ को। तो व्योम हम आकाश को बोलते हैं और आकाश का उल्टा पृथ्वी होता है और पृथ्वी का धरा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल मेरा दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो इनमें हम अध्यक्ष के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? क्या हम सभापति लिख सकते हैं, मंत्री लिख सकते हैं, निर्देशक लिख सकते हैं या समन्वयक लिख सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी कोई सचिव होता है, इसका अर्थ है कि वह आपके उस जो मीटिंग हो रही है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है वहाँ के वो प्रमुख होंगे, अर्थात वह आपके कौन होंगे? तो आपके सभापति होंगे। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा सही आंसर 77 का। तो अब हम चलते हैं अपने 78 नंबर सवाल पे। हमारा 78 नंबर सवाल जो दिया गया है वह इस प्रकार है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। माँ ने डांट कर मुझसे नाचा, सही लगता है? बोलेगा नहीं सर, माँ ने मुझको डांट कर नाचा, ऐसा नहीं है। माँ ने डांट कर मुझसे खाया, बिल्कुल गलत। माँ ने डांट कर मुझसे भागा, नहीं। माँ ने डांट कर मुझसे पूछा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया था कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चोर के पीछे पुलिस भागी, उसे पकड़ नहीं पाई। देखिए, एक चोर है, चोर के पीछे पुलिस भागती है लेकिन चोर को उसे पकड़ नहीं पाती है। तो क्या होगा? दोनों विपरीत शब्द हैं, विपरीत वाक्य हैं, और विपरीत वाक्य को आपको पता है कि विपरीत वाक्य को किससे जोड़ा जाता है? तो विपरीत वाक्य को जोड़ने के लिए जो हमारे पास शब्द होते हैं वह कौन होते हैं? परंतु। कि चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो मेरा सवाल दिया गया वह इस प्रकार है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सामान्य, तो सामान्य का विलोम अर्थात उल्टा हो चुनना है। तो सामान्य का विलोम क्या होता है? देखिए, सामान्य मतलब ये मतलब होता है कोई भी आम बात, कोई भी जनरल चीज़। तो सामान्य मतलब आम बात, तो ये तो उसका अर्थ हो गया पर्यायवाची है, तो ये तो नहीं होगा। देखिए, सामने तो कुछ अलग ही शब्द है, ये नहीं होगा। लेकिन विशेष, सामान्य का उल्टा विशेष, जनरल का स्पेशल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा विशेष। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, नीचे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना या फिर कोई भी वचन जो बहुत प्रिय हो।
तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या होगा? कंचन, सुमन, करी या नीरद? तो देखिए स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द आपका कंचन होता है। अगर आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कंचन थाल विराजत, मतलब सोने की थाल। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा, देखिए दरवाजा को क्या करेंगे? दरवाजा को बिलबिलाएंगे? नहीं। दरवाजा को हनहनाएगा? नहीं, हनहनाने का तो काम घोड़े का। फड़फड़ाएगा? नहीं, फड़फड़ाते तो पक्षी हैं। तो क्या होंगे दरवाजे? किसी ने दरवाजा क्या किया? खटखटाया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो 82 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, सवाल नंबर 83, जो कि आपके एग्जाम से पूछे गए थे। दिया गया रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अच्छा, विद्यार्थियों को कौन पढ़ाएगा? अभियंता, इंजीनियर? नहीं, इंजीनियर कैसे पढ़ाएगा? बागवान? नहीं, वो तो बाग की देखभाल करता। वकील? नहीं, वो तो मुकदमा लड़ता। तो कौन पढ़ाएंगे? अध्यापक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ जानकारी दे रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक अभी करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए सीता के लव और कुछ दो बेटे थे, तो बेटे को आप हटाने के लिए और बेटे की जगह पे कोई दूसरा शब्द आपको रखना है, मतलब कि इसी का पर्यायवाची शब्द रखना है। तो बेटे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्यारे? नहीं, ये तो नहीं होता है। वत्सला? नहीं होती है। तन्य? ये तो पुत्री का होता है। तो बेटे का क्या होगा? तन्या। तो बेटे का पर्यायवाची शब्द होता है तन्या। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल पूछा गया था 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा में, वह सवाल था, नीचे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का अर्थ है कोई गलती हो जिनमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनमें कुछ गलती दी गई है। जैसे आप साय मेरे घर अवश्य आएँ। साय मतलब होता है शाम को। आप शाम को मेरे घर अवश्य आएँ, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। कि आप शाम को मेरे घर अवश्य आएँ, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। जब आप पढ़ रहे होंगे सवाल, तो आपको देखिए यहाँ पे आप बोला है, मतलब कि उन्होंने किसी एक को ही आने के लिए बोला है और तुम लोगों और बहुत से लोगों को किताब देने की बात बोल रहा था। सही है क्या? नहीं, आपने किसी एक को बुलाया तो आप किसी एक को ही किताब देंगे, सबको नहीं देंगे, क्योंकि कोई एक ही आपके पास किताब लेने के लिए आया है। तो इस तरह से मेरा जो गलत जो त्रुटि है किसमें? तुम लोगों में। तो देखते हैं किस ऑप्शन में तुम लोगों को मिलेंगे। तो देखते हैं तुम लोगों हम मेरे हैं ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। तो चलिए अपने अगले सवाल को देखते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको यहाँ पे कुछ पैसेज दिए गए हैं, कुछ निबंध है, और इस पैसेज के आधार पर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं यहाँ पे। तो पैसेज में दिया गया है कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण क्या है? तो नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? कदम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, या दायित्व होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? का प्रथम दायित्व है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा दायित्व। कि नैतिक मूल्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देना शिक्षा व्यवस्था का प्रथम एवं महत्वपूर्ण दायित्व है। तो चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। उसके आगे दिया गया है, निर्माण शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी रचना को बनाने के लिए एक खाका तैयार करना, आवश्यक जुटाना। तो आवश्यक आप क्या जुटाएंगे? तो आपको पता है कि इनमें आवश्यक हम क्या जुटा सकते हैं? तो आवश्यक, तो देखिए दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया था इसमें वो क्या है कि इनमें जो हमें आवश्यक जुटाने हैं वह आवश्यक क्या जुटाने हैं? तो आवश्यक संसाधन जुटाने हैं, मनुष्य जुटाने हैं, भीड़ जुटाने। देखिए भीड़ हमें नहीं जुटाने, क्योंकि हम भीड़ जुटा के क्या कर सकते हैं? हमको बोला गया है कि इनमें हमें आवश्यक क्या जुटाने हैं,
किसी रचना को बनाने के लिए खाका तैयार करना, और तो आवश्यक हमें संसाधन जुटाने हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए फिर देखते हैं तीसरा में हमको से क्या पूछा गया था। पूछा गया है इसके आगे कि और कठिन परिश्रम के साथ खाके के अनुसार संरचना तैयार करना। इसी प्रक्रिया में समय लगता है, धैर्य, प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर सवाल में धैर्य, प्रतीक्षा और डैश की आवश्यकता होती है। धैर्य, प्रतीक्षा और काल की, समय की, सामग्री की या परिश्रम की। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम। तो चलिए फिर हम अपने अगले सवाल को देखते हैं। अगला इसके बाद दिया गया है कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का एक उपक्रम है जिसके माध्यम से हम अधिकतम डैश तक निर्माण कर सकते हैं। अधिकतम क्या तक निर्माण कर सकते हैं? अधिकतम भावना तक निर्माण कर सकते हैं, बल तक, बुद्धि तक या सामर्थ्य तक। तो अधिकतम क्या तक निर्माण कर सकते हैं? उससे हम अधिकतम शिक्षा के माध्यम से अधिकतम बुद्धि का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका जो निवासी है उसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। तो चलिए फिर चलते हैं इसके अगले सवाल पे। इसका जो अगला जो दिया गया था वह है बशर्ते कि इसके लिए हमारे प्रयास और डैश मजबूत हों। इसके लिए प्रयास और क्या मजबूत होने चाहिए? प्रयास और सपना मजबूत होना चाहिए, महत्वाकांक्षा मजबूत होना चाहिए, कल्पना मजबूत होना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। सपने में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। सपना हम देखते हैं, आँख खुलती है, उठते हैं, भूल जाते हैं। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा मतलब होता है हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो हुआ महत्वाकांक्षा। कल्पना जो हम सोचते हैं, और इच्छा शक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो शक्ति होती है कि प्रति जो आपका कर्तव्य होता है, दृढ़ कर्तव्य, उसी को बोलते हैं इच्छा शक्ति। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो पैसेज का सवाल मेरा यहीं तक था। फिर से अगला सवाल शुरू होता है, और सवाल है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जान हथेली पर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो जान हथेली पर रखना क्या होता है? सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली के ऊपर रख लेना, जान कीमती होना या जीवन को संकट में डालना। ठीक है, जान को हथेली में डालना और हथेली पर रखना का क्या होगा? तो जीवन को संकट में डालना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इनमें जिनमें कोई गलती है वह हमें बताना है कि किनमें से त्रुटि है। तो पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता था। दिया कि पहले 2 दिन तो सुधा ने कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, लेकिन वह तो तड़के ही निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था या कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था? तो बोलेगा सर कृष्ण होता है, कृष्णा नहीं होता है। तो इसका जो पार्ट गलत है वह क्या होगा कि कृष्णा को सामने से गुजरते देखा था, कृष्णा नहीं, कृष्ण को सामने से गुजरते देखा था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। महादेव, महादेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि महादेव के पर्यायवाची होते हैं शंकर, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा शंकर। अगला सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कि विध्वंस होता है, विध्वंस होता है, विध्वंस होता है या विध्वंस होता है। तो इसका सही जवाब क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं कि विध्वंस नहीं होता है, विध्वंस नहीं होता है, विध्वंस नहीं बल्कि विध्वंस होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर अगला देखते हैं। दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, मतलब कि अनेक शब्दों के एक शब्द। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजर, अविस्मरणीय, अनंत या अजेय। तो जिन्हें जीता नहीं जा सकता उन्हें हम लोग कहते हैं अजेय, जो जीता नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है।
तो इनमें से जिनमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, हमें उन भाग को बताने हैं। दिया गया है, मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में न आया। कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, मैंने राम के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए, बताए होगा या बताएं होगा? तो पता है कि यहाँ पे बताएं होता है, बताए नहीं, मतलब यहाँ पे अनुस्वार होना चाहिए था जो कि इनमें नहीं दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका जो गलत पार्ट है वो क्या होगा? तो गलत पार्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 96 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर जो हमारा 97 नंबर सवाल है, वह सवाल है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। फूंक फूंक कर कदम रखना क्या होता है? तनिक भी अच्छा न लगना, फूंक मारकर कदम रखना, सोच समझ कर काम करना, या आवेग में, क्रोध में आकर काम करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही, इसका सही जवाब होगा सोच समझ कर काम करना। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। तो हम अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। श्रद्धालु, श्रद्धालु, श्रद्धालु या श्रद्धलु। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कौन से ऑप्शन हैं जो कि सही लिखे गए? तो पता है कि सब जो इसमें सही लिखे गए वह है आपके श्रद्धालु। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। श्रद्धालु नहीं होते हैं, इनमें हर्ष ई होता है, दीर्घ ई नहीं होता है, और श्रद्धलु तो होते ही नहीं है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला 2 सवाल बचे हुए हैं, लेकिन इन सवाल को बताने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पढ़ाई विद पीके को जल्द से जल्द और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए पढ़ते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया ना जा सके। क्या है वह? भूलनीय। अरे भूलनीय तो वह होता है जिसे कि भुलाया जा सके। अज्ञेय, अज्ञेय तो वह होता है जो बहुत सा ज्ञान रखता है। विस्मरणीय, तो विस्मरणीय कौन होते हैं? तो विस्मरणीय वह होते हैं जो कि याद रहते हैं, और अविस्मरणीय जो कि हम कभी भुला ही नहीं सकते वह क्या होते हैं? अविस्मरणीय। तो ऑप्शन नंबर डी इज कम्प्लीटली करेक्ट आंसर। अगला दिया गया है और जो हमारा अंतिम सवाल है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण के स्थान पर क्या रख सकते हैं? सत्य, सत्य। तो सत्य और प्रमाण तो मेल खाते ही नहीं, इसलिए सत्य तो नहीं हो सकता। तर्क, उदाहरण या साक्ष्य। तो यहाँ पे इनमें क्या रस है? देखिए, उदाहरण तो कोई चीज़ का एग्जाम्पल देना होता है, ये प्रमाण तो उदाहरण नहीं होता। तर्क भी प्रमाण नहीं होते, प्रमाण क्या होते हैं? साक्ष्य होते हैं। तो इस तरह से आपके 25 सवाल कंप्लीट होते हैं जो कि आपके 1 मार्च 2019 के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम 1 मार्च 2019 के दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों के सभी उत्तरों को उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।